सत्संग योग भाग एक वेद मंत्र। ओम जानः प्रथमम् मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या आद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसवातितान है। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहतनाद दोनों प्राप्त करें और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहतनाद दोनों को हम प्राप्त करें। ब्रह्मविन्दुपनिषद शब्दाक्षरं परं ब्रह्म यस्मिन् क्षीणे यदक्षरं तद्विद्वान् क्षरं ध्यायेद्यदिच्छेच्छातिमात्मनः। शब्द और अक्षर ब्रह्म है, शब्द और अक्षर पर ब्रह्म है। एक के छीन हो जाने पर अन अक्षर आता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करे यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता हो। द्वे विद्ये वेदितव्ये तो सब ब्रह्म परम चौयतः शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति। दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। श्वेताश्वर तरोपनिषद कृषि आयुर्वेद का अध्याय 1 उदगीत में तत्परमं तु ब्रह्म तस्मिन् स्त्रं सुप्रतिष्ठाक्षरं च
अत्रांतरम ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायोनि मुक्तः। उद्गीत, उद्गीत अर्थात ओम पर ब्रह्म है। उसमें 3 सुप्रतिष्ठित अक्षर अ उ मो हैं। परम ब्रह्म है, अ उ मो है। ब्रह्म ज्ञानी लोग भीतरी हालत रहस्य गुप्त भेद जानकर ब्रह्म में लीन हो जाते, अर्थात ओम उद्गीत में लीन हो जाते हैं। टिप्पणी, छांदोग्योपनिषद के एक सुप्रतिष्ठित टीकाकार राय बहादुर बाबू जालिम सिंह, निवासी ग्राम अकबरपुर, जिला फैजाबाद ने लिखा है, सृष्टि रचने के पहले सृष्टि उत्पत्ति निमित्त जब ईश्वर में इच्छा उठती है, तब एक बड़ा घोर शब्द ध्वन्यात्मक अर्थ रहित गूंज के साथ निकलता है। उस शब्द को सुनकर जो जीवन मुक्त ऋषि होते हैं, वे ओम और मो में आरोप कर लेते हैं। सन 1970 ईस्वी में मुद्रित नवल किशोर प्रेस लखनऊ भाषा टीका सहित छांदोग्योपनिषद देखिए। हमें तो स्कूल जाए छी। अच्छा ठीक है। मैत्राय उपनिषद सामवेद का पंचम पाठक, द्वैवा ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चा मूर्तम चाथ्यन मूर्तम तत्सत्यम यद मूर्तम तत्सत्यम तद ब्रह्म। ब्रह्म के 2 रूप होते हैं। ब्रह्म के 2 रूप होते हैं, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। जो मूर्त है वह असत्य है, जो अमूर्त है वह सत्य ब्रह्म है। मैत्री उपनिषद सामवेद का अध्याय 2, मृता मोहमयी मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः सूतक द्वेषं प्राप्तो कथम संध्या मुपास्महे। मोहमयी माता मर गई। श्री सद्गुरु मोहमयी माता मर गई, अब बोध में पुत्र का जन्म हुआ। इन 2 सूतकों के हो जाने पर अब संध्या कैसे करूं? हृदाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति। हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहा था। किन उगा रहा था? साधक को, भक्त को। मैत्री ऋषि के अंतर में हमेशा प्रकाश फैला रहता था। हृदय आकाश में चैतन्य रूपी सूर्य सूर्य रूप बराबर उगा रहता है। न कभी अस्त होता है, न कभी उदय लेता है। संध्या कैसे करो? एकमेवा द्वितीयं यद गुरोर्वाक्ये निश्चितम् एतदेकान्तमेतुमित्युक्तं नो मठो नो
वनांतरम। एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। जब ऐसा ज्ञान गुरु से प्राप्त हो गया तब यही एकांत स्थान है, मठ और वन नहीं। और संशयवताम मुक्ति संस्याविष्ट चेतसाम नौ मुक्तिर्जन्म जन्मांते तस्माद् विश्वास विश्वासमाप्नुयात्। और संशय वालों को ही मुक्ति मिलती है। संशय वालों को कई जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती। अतः विश्वास प्राप्त करना चाहिए। कर्म त्यागानां संन्यासो नो प्रेषो चारणेन तो संधो जीवात्मानोरिक्यं संन्यासः परिकीर्तितः। कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है, और न संन्यास की दीक्षा मंत्र के उच्चारण से ही त्याग होता है। संध्याओं में जीव आत्मा और परमात्मा की एकता होनी असली संन्यास कहलाता है। वमनाहार वधस्य भाति सर्वेशनादिशो तस्याधिकारः संन्यासे त्यक्त देहाभिमानिनः। सब प्रकार की कामना को भवन के स्थान, भवन के समान जो विचारता है और जिसने देहाभिमान छोड़ दिया है, उसी का संन्यास में अधिकार है। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संसिद्धिधानन्यथा पतितो भवेत। सब विषयों से मन में जब ही वैराग उत्पन्न हो, उसी समय विद्वान संन्यास धारण करे। प्रकारांतर से संन्यास ग्रहण करने पर उसका पतन हो जाएगा। द्रव्यार्थम वस्त्रार्थम य प्रतिष्ठार्थमेव वा संसेदो भयभ्रष्टः सो मुक्तिं नाप्तु मर्हति। जो द्रव्य के लिए, अन्न वस्त्र के लिए या प्रतिष्ठा के लिए संन्यास करे तो वह उभय संसार परमार्थ से भ्रष्ट होकर मुक्ति नहीं पा सकता है। उत्तमा तत्चिंते मध्यमम शास्त्र चिंतनम अथवा मंत्र चिंता चौतीर्थ भ्रांत धमाधम। तत्सार वस्तु की चिंता ध्यान उत्तम है, शास्त्र चिंता मध्यम है, मंत्र चिंतन मंत्र जप अधम है, और तीर्थ भ्रमण अधमाधम है। पाषाण लोह मणि मृन्मय विग्रहेशु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षु तस्य तस्माध्याति सौहृदयार्चनमेव कुर्याद्वह्यार्चनम् परिहरेद पुनर्भवायः। पत्थर, लोहा, मणि और मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने से मोक्षार्थी को पुनः भोग जन्म आदि प्राप्त होते हैं। अतः यति को चाहिए कि अपने हृदय का पूजन करे, अर्थात अपने अंतर में ही पूजन करे। सारांश अंतर मार्गी बने।
पुनर्जन्म आदि के लिए बाहरी पूजन न करे। श्री सदगुरु मतलब आंतरिक ध्यान भजन करना चाहिए। सप्तम भाग 2 सूक्ष्म मार्ग। श्री सदगुरु सूक्ष्म मार्ग मतलब अंतर साधना कैसे छोटा मार्ग नहीं, सूक्ष्म मार्ग। संत कबीर साहब की वाणी, गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार। चोले मतलब शरीर, चोली ऊपर साथ जहां बुलावे यार। सुली मतलब एक धार सार शब्द, जहां बुलावे यार मतलब वहां बिछावन। साथरा मतलब बिछावन। बास सुरतिले आबई, शब्द सुरतिले जाए। परिचय श्रुति है स्थरे, सो गुरु दई बताए। हम चाले अमरापुरी, तारे टूरे टाट। आबन होए तो आयो, सोली ऊपर बाट। कबीर का घर शिखर, शिखर मतलब चोटी, जहाँ सिलहिली गैल। सिलहिली मतलब पिक्चर, गैल मतलब गली। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल। पौन टिके पिपील का मतलब चिट्ठी। पंडित ला दे बैल। पंडित ला दे बैल। जहान चींटी चढ़ सके, राई ना ठहराए। मनवा तहले राखिया, तहई पहुँचे जाए। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश। बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। कर्ता की गति अगम है, चल गुरु के उन्मान। मतलब गुरु का उन्मान मतलब अनुमान। कर्ता की गति अगम है, चल गुरु के उन्मान। धीरे धीरे पाँव दे, पहुँचोगे परमान। अगर गुरु के अनुमान अनुसार चले, वहाँ निश्चित पहुँचना है। गुरु हाँ सोचे से फिर मौका नहीं लगा। सत्संग भारती ने नादानुसंधान सूरत सब योग है। हाँ शब्द के जो खोजना है, पकड़ना है, जैसे सबसे परम गति हेते। नादानुसंधान स्वामी श्री एक रसानंद जी सरस्वती महाराज।
भगवान शंकराचार्य ने मन के लय का सर्वोत्तम साधन नदानुसंधान अपने योग तारावली ग्रंथ में नीचे के श्लोकों में बताया है। सदा शिवोक्तानि सपादलक्ष्यावधानानि वसन्ति लोके नदानुसंधान समाधिमेकं मन्यामहे मानतमं लयानामहे नदानुसंधान नमस्तु तुभ्यं त्वां मन्महे तत्त्वपदं लयानामहे भवत्प्रसादात् पवनेन साकं विलीयते विष्णुपदे मनो मे सर्वचिंतां परित्यज्य सावधानेन चेतसा नादिमानो संध्यो योग सम्राजमिच्छता। योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव जी ने मन के लय होने के 1.25 लक्ष साधन बतलाए। 1.25 लाख साधन भगवान शिव मन का लय करके बतल के 1.25 लाख। उस सब में नदानुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। 1.25 लाख में छे ने ओहिमे सबसे पहला नदानुसंधान जे छे सबके खोज एकरा गुरु महाराज में दिलके श्री सदगुरु नदानुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। हे नदानुसंधान आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राण वायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। योग साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तो सब चिंताओं को छोड़कर सावधान हो। एकाग्र मन से अनहद नादों को सुनो। श्री सदगुरु सत्यम योग भाग 4 परमारासु भागवानी। सुषमनिया में नजरिया फिर होई बिंदु लखी तिलकी। सुषमनिया में नजरिया थिर होई बिंदु लखी तिलकी। झक झक ज्योति जगमग होती चकमक चकमक सी। मोती हीरा ध्रुव सा तारा विद्युत हो चमकी। विद्युत हो चमकी बड़े ज्योति ध्वनि होती अनाहत यंत्र ताल बिनही। लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी नाहराह थिरकी। मर्मी सज्जन सत भक्त सो अंतर्मग एही। चलत चलत दोने सार गहेले मेट जरनी जी की। मेट जरनी जी की सार शब्द ही नाह मिलावे।
और नहीं कोई। सार शब्द मतलब परमात्मा से मिलाव छे, ना मतलब स्वामी से मिलाव छे। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई। मैं ही कही जो संतन भासी, बात नहीं निज की, बात नहीं निज की। सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। श्री सद्गुरु महाराज की जय।